पाकिस्तान की इज्जत कीजिए, वरना वो एटम बम चला सकता है। अगर कोई पागल वहां आ गया तो पाकिस्तान भारत पर एटम बम चला सकता है। वो बम न चलाए, इसलिए पाकिस्तान की इज्जत करो, उससे बात करो। वाह मणिशंकर साहब, वाह क्या बोलते हैं आप। जब भी बोलते हैं कमाल करते हैं। ऐसा कमाल करते हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती है, पूरी पार्टी का मुंह बंद हो जाता है और बस सब बगले झांकने लगते हैं। न जाने पाकिस्तान से आपकी क्या मोहब्बत है। जब भी मणिशंकर बयान देते हैं तो उनके बयान में पाकिस्तान की चिंता जरूर रहती है। पाकिस्तान का नाम वो जरूर लेते हैं, सिर्फ नाम ही नहीं लेते बल्कि उसकी चरण वंदना के सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार तो कमाल ही कर दिया। भारत सरकार को सौम्य शब्दों में ही सही डरावने वाली चेतावनी दे डाली। साफ कह दिया, भैया पाकिस्तान से डर कर रहो, उसको इज्जत देना शुरू कर दो, वरना वहां किसी का दिमाग सटक गया तो हिंदुस्तान पर एटम बम ही मार देगा। इसीलिए पाकिस्तान से बात करो तो वो बम के बारे में भूल जाएगा। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। अब सोचिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान जो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान पर विवादित बयान देने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन चुनाव के बीच में पाकिस्तान पर दिया गया उनका ये बयान वायरल हुआ तो अब कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि पहले सैम पित्रोदा और अब मणिशंकर अय्यर, आखिर कौन फिरकी ले रहा है। हालांकि कांग्रेस कह जरूर रही है कि चुनाव में भटकाने के लिए ये बीजेपी का गेम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। अब कांग्रेस लाख सफाई दे, लेकिन प्रत्यंचा से छूटा हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ बयान कभी वापस नहीं लौटता है। सैम पित्रोदा के बयान पर उनका इस्तीफा कराने वाली बीजेपी ने अब मणिशंकर अय्यर के बयान को भी सियासी हाथों से लपक लिया है और भर भर कर प्रहार कर रही है। हालांकि प्रियंका गांधी मणिशंकर के बयान की टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं, चुनाव हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे इन्हें हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। हम उसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव कहाँ है? भारत में है, पाकिस्तान में है? तो हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं?